श्री राधे। श्री राधे। चरणकमलेभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपरं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि राखियो श्री चरणन के पास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौ माता की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उपस्थित सभी भक्तवृंदों, और जो मुझे व्यासपीठ से सुन पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, या फिर जो दूर से भी सुन रहे हैं, कहाँ तक कहूँ, इस समस्त चराचर में श्री सीताराम युगल सरकार का दर्शन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कुछ क्षणों के लिए श्री राधा नाम गुणानुवाद तत्पश्चात हम आप सब श्रीमद्भागवती गंगा में अवगाहन करेंगे। श्री ठाकुर की कृपा से आज हम लोग द्वितीय दिवस की कथा में साक्षात श्रीमद् भागवत की गोद में बैठ करके
और एक परम सौभाग्य की बात है, हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा। जिसे संतगण भागवती गंगा भी कहते हैं, और एक साक्षात गंगा माँ जिनके तट पर बैठकर, जिनके निकट बैठकर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का, कहने का। तो माँ गंगा और श्री ठाकुर जी के कृपा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्री राधा नाम गुणानुवाद। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। पीतांबर
बिहारी जय जय श्री हरिराज दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी चरण महासुखदाई लड़ती जुके चरण महासुखदाई चरण महासुखदाई लड़ती जुके चरण महासुखदाई इन्हीं निरख लाल भय प्रियतम करत के मन भाए के लिए मन भाए ओ के लिए मन भाए कब हुक सत रस कर आनंद में कब हुक सत रस कर आनंद में राखत कंठ लगाए ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी क्षमा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी क्षमा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी क्षमा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी क्षमा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्री हरिदास जी की लाडली श्री राधा रानी कभी कभी भगवत तत्व भी जीव अर्थात कहें तो भगवान के अंश भगवान के भक्त उनके लाडले हुए हैं। भगवत तत्व भी भक्त के लाडले हुए हैं। ऐसे ही परम भक्त हुए हैं हरिदास जी, जिनकी लाडली हैं श्री राधिका जी। हम अक्सर देखते हैं कि भक्त भगवान को अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं।
अपने आराध्य के रूप में उनकी आराधना करते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने परमात्मा की आराधना तो की, लेकिन वात्सल्य भाव में आकर भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, बल्कि उन्हें लाड़ किया, दुलार किया। आजकल जो हम भक्ति देखते हैं, अक्सर क्या होता है, हम कहते हैं हे परमात्मा, हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें वो दे दो। हमें कुछ चाहिए होता है, हर बार कुछ ना कुछ हम भगवान से मांगते हैं। लेकिन कभी अगर मौका मिले तो ब्रज के भक्तों की दशा देखिएगा। कभी मौका मिले तो ब्रज के भक्तों की आज भी पुस्तक उपलब्ध है, ब्रज के भक्त के नाम से। उनका चरित्र सुनिएगा, पढ़िएगा। आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि वहां भक्त भगवान से कुछ मांगते नहीं, दिन भर भजन करते हैं और संध्या को टिक्कड़ बनाते हैं दो, जिससे कि जीवन बसर हो, श्वास चले। क्योंकि तन बिनु वेद भजन नहीं बने। शरीर नहीं है तो भजन कैसे करेंगे? शरीर को जिंदा रखने के लिए वो भोजन करते हैं, लेकिन उस टिक्कड़ को श्री ठाकुर जी के ऊपर यूं घुमा करके उनकी बलाइयां लेते हैं। हे श्री ठाकुर, आपकी जितनी अलाय बलाय है, आपकी जितनी नजर गुजर है, उसको मैं पा रहा हूं। और वो भक्त उसको पा लेते हैं। लाड़ है उनका ठाकुर के प्रति, श्री राधा रानी के प्रति दुलार है उनका। हालांकि हम जीव हैं, वो परमात्मा है, लेकिन ये रिश्ता हमेशा मांगने और देने का नहीं होता। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम केवल नाम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जानी ले हूँ जो जान प्यारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम केवल प्रेम प्यारा। एक वो परमात्मा तत्व ही ऐसा है, चाहे उसको कृष्ण कहो, चाहे उसको राम तत्व कहो, है तो एक ही। और वो ही एक ऐसा पात्र है जो कि प्रेम करने लायक। इस संसार में अगर प्रेम किया तो कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा, कहीं ना कहीं आपसे स्वयं छल हो जाएगा। यहाँ निर्वाह आपके ऊपर होता है, लेकिन जब प्रेम परमात्मा से होता है तब निर्वाह की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, तब तो निर्वाह की जिम्मेदारी उनकी होती है। तब निर्वाह वो परमात्मा करता है। बस अपना सर्वस्व उनको सौंप कर उनसे प्रेम किया जाए। तो इसलिए ये भक्त और भगवान, जीव और परमात्मा का सिर्फ मांगने और देने का रिश्ता नहीं होता। सबसे बड़ा रिश्ता इन दोनों के बीच का होता है, वो है प्रेम का रिश्ता, वो है भाव का रिश्ता। अगर उन परमात्मा को कुछ देना हो तो प्रेम दीजिए, उन पर अपना भाव अर्पित कीजिए। तो महाराज ऐसी श्री राधा रानी की कृपा
हमारे ऊपर बरसी ही है। हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, चाहे कथा श्री रामचरितमानस की हो, भागवत की हो, भगवान की कथा हम सुनने के लिए बैठे हैं। जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं है तब तक ये संभव नहीं है। और उनकी कृपा मिली है, ये तय है, इसलिए हमें ये कथा मिली है। और कथा मिल भी जाए, कई बार क्या होता है कि हम कथा पांडाल में बैठे होते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। जब तक श्री किशोरी जी की कृपा ना हो जाए तब तक कथा में मन भी नहीं लगता। हम कथा में आकर भी कथा के नहीं हो पाते। और कोई दूर बैठा है लेकिन उसे अगर लग रहा है, अरे अगर संभव हो पाता, मैं वहां जा पाता तो मेरा जीवन कितना सार्थक हो जाता, कितना धन्य धन्य हो जाता। तो कृपा उतनी दूर तक है, वहां भी है कृपा। और कई बार हम निकट होकर भी कृपा के पात्र नहीं बन पाते। हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हे श्री राधा रानी, आपने कृपा की, हम यहाँ तक तो आए, हम श्रीमद् भागवत की गोद में तो बैठे हैं, हमारा मन लग जाए, हमारा प्रेम प्रभु में हो जाए। ये प्रार्थना होनी चाहिए। वैसे कृपा तो उनकी बराबर सब जीवों पर बरसती है। कल की कथा में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य का दर्शन किया और अब हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंद यहां पर शुरू होता है और व्यास जी वर्णन करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। वो परमात्मा, वो जो जन्म लेते हैं मथुरा में और जन्म लेते ही गोकुल के हो जाते हैं। मथुरा में जन्म लिया लेकिन वो पलते हैं गोकुल में और वो क्रीड़ा करते हैं वृंदावन में। वो गोप गोपियों के साथ लीला करते हैं वृंदावन में। वो परमात्मा जिनकी लीला को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, औरों की तो बात कहाँ करें, औरों की तो बात क्या करें। स्वयं ब्रह्मा भी, जिनके जो ब्रह्मा कि भगवान के पुत्र हैं, भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, उन्होंने भी उनके इस रहस्य को नहीं जाना। जन्म कहीं और लिया, पले कहीं और, बड़े कहीं और हुए। वो स्वराट परमात्मा जो कि ब्रह्मा जी के हृदय में श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रस्फुटित करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के हथेली को अपनी हथेली में लिया और समस्त भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को हो गया। ऐसे ब्रह्मा जी भी उनके रहस्य को नहीं समझ पाए, उनके मन को भी मोहने वाले वो स्वराट परमात्मा। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महाराज, तेजो वारि मृदाम अर्थात जिस प्रकार की हम जब चंद्रमा उदित हो, रात्रि का समय हो और
जब घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जल में स्थल का आभास होता है और स्थल में जल का आभास होता है। हम जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जहाँ सूखा है वहाँ लगता है पानी है, और जहाँ पर पानी हो ऐसा लगता है वो सूखा है। और कई बार इसमें हमें धोखा हो जाता है, कई बार पानी में स्थल समझ करके, जल में स्थल समझ करके पैर रख देते हैं और जल में पैर पड़ जाता है। कई बार ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, जहां जल में स्थल और स्थल में जल का आभास होता है। ऐसे ही उन परमात्मा जो कि कभी लगता है ये हैं, ये नहीं, जो वेद भी जिनके लिए कहता है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे वे परमात्मा, ऐसे वो भगवान सत्य स्वरूप हैं। और उन्हीं सत्य स्वरूप परमात्मा की मैं वंदना करता हूं। सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य परमात्मा की मैं वंदना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान को सत्य कह करके, परम सत्य कह करके प्रणाम किया, उनका आह्वान किया। और फिर अब आगे कथा प्रारंभ होती है। सूत जी और शौनकादिक ऋषि, यहाँ भी कथा चल रही है। सूत जी व्याख्यान दे रहे हैं। शौनकादिक ऋषि 88,000 संतों के बीच उपस्थित हैं, प्रश्नों पर प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कथा सुना रहे हैं उनको। इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में परम सत्य की विवेचना की गई और परम धर्म भी परमात्मा को ही कहा गया। श्रीमद् भागवत स्वरूप परमात्मा, जिन श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप कहा गया, उन्हीं श्रीमद् भागवत को परम धर्म कहते हुए व्यास जी कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैतवो अत्र निर्मत्सराणाम सताम। धर्म क्या है? बोले कि परम धर्म अगर इस संसार में कहीं है तो वो है श्रीमद् भागवत धर्म। और ये भागवत धर्म है क्या? जिसमें कपट नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि कपट वो कपाट है जीव और ईश के बीच में, जो इन दोनों को मिलने नहीं देता। ये परस्पर आपस में मिले हुए हैं, लेकिन ये कपट वो कपाट है जो इनके बीच में पर्दा बना रहता है। ये माया ही वो पर्दा है, वो कपट ही वो कपाट है। इसलिए परम धर्म को निरूपित करते हुए व्यास जी ने वर्णन किया है। ये श्रीमद् भागवत जो कि महामुनि श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। हालांकि श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थल तो स्वयं श्री नारायण है, स्वयं भगवान है, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा इन श्रीमद् भागवत का, व्यास जी के द्वारा इन श्रीमद् भागवत का एक बार स्मरण हुआ। समाधि के समय इन्होंने श्रीमद् भागवत का स्मरण किया, इनका विस्तार किया। और इस श्रीमद् भागवत धर्म के बारे में बतलाया गया कि देखो, उन्हीं के अंदर ये धर्म प्रकट होता है जिसके अंदर से मत्सर निकल जाए, जिसके अंदर से मद निकल जाए। क्योंकि देखो, हर चीज त्यागना आसान है। हमने कई बार अनुभव किया है
कि संसार में बहुत कुछ है जो कि त्यागना आसान है, लेकिन मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो सूक्ष्म रूप से हमारे शत्रु हैं, इनका त्याग संभव नहीं हो पाता। इसलिए संत कहते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने। कई बार हम स्वर्ण को त्याग देते हैं, कंचन अर्थात स्वर्ण। हम अपने वैभव को त्याग देते हैं, अति प्रिया पत्नी है, उसके स्नेह को भी त्यागना कई बार सरल हो जाता है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने। मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना। ये मान, ये बड़ाई और ये ईर्ष्या, ये सब तजना बड़ा कठिन है। ये हमारे सूक्ष्म शत्रु हैं। किसी बड़े से बड़े व्यक्ति से कोई काम बनवाना हो ना, तो उनकी बड़ाई कर दो, फिर तो आपका बड़े से बड़ा काम हो जाए। हर चीज में आप उनको हरा सकते हैं, लेकिन प्रशंसा एक ऐसा बाण है, प्रशंसा एक ऐसी तीर है जिसने कि बड़े बड़े को झुका दिया, बड़े बड़े से काम निकलवा दिया। ऐसे संसार के जीव, इनके अंदर से जिस दिन मत्सर निकल जाए, मान निकल जाए, ईर्ष्या द्वेष निकल जाए, वहीं भागवत धर्म प्रकट होता है। तो ये भागवत है क्या? तो कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी कल्प वृक्ष है, अर्थात निगम किसको कहते हैं? वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष है, और इस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। ये फल बड़ा ही मीठा है, अमृत द्रव्य से संयुक्त है। ये बस रस से भरा हुआ है, इसमें न छिलका है न गुठली है। और ये फल ऐसा है, कहते हैं ये फल सुखदेव जी के द्वारा प्रमाणित, एक सुख के द्वारा प्रमाणित है कि ये मीठा है। ये फल मीठा है, इस बात का प्रमाण है। बोले कैसे? तो बोले एक सुख ने इस पर चोंच मारा है। कोई फल मीठा है ये प्रमाणित तब होता है जब किसी सुख ने उस पर चोंच लगा डाली। ऐसे तो कई फल मीठे हो सकते हैं, लेकिन जिस पर शुगे ने चोंच लगा दिया हो, जिस पर शुक ने चोंच लगा दिया हो, वो फल मीठा होगा ही होगा, ये तय है। तो ये श्रीमद् भागवत रूपी फल जो है ये मीठा है, ये तय है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनको एक बार शुक ने अपने मुखारविंद से स्पर्श किया है। तो महाराज ऐसा ये श्रीमद् भागवत रूपी फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष पर लगा हुआ है। तो अब करे क्या? बोले पीवत भागवतम रसमालयम, इस भागवत को पियो। बोले पिए?
भला फल कहीं पिया जाता है? बोले हाँ। कब पिया जाएगा? जब वो सिर्फ पूरा का पूरा रसो वैसा है, पूरा का पूरा रस ही होगा, न छिलका है न गुठली है, बस रस ही रस है, रस का ही एक फल बना हुआ है। तो उसको क्या करेंगे? बोले पियो। तो कितनी बार पिए? एक बार नहीं, 2 बार नहीं। व्यास जी कहते हैं मुहुरहु, बार बार पियो। मुहुर मुहु, बार बार पियो। और कौन पिएगा इसको? बोले सब नहीं पी सकते, सब हाथ में लेकर भी धुंधली के तरह देखते रह जाएंगे। पिएंगे वही, इससे लाभान्वित होंगे वही जो रसिका भुवि भावुका, जो रसिक होगा और जो भावुक होगा। श्रीमद् भागवत रूपी फल को वही पी सकता है, इसका आस्वादन वही कर सकता है जो रसिक होगा, जो भावुक होगा और बार बार पिएगा। श्री हरि की कथा, भगवान की कथा है तो वही, हर बार वही कथा होती है, लेकिन हमें बार बार सुनने का मन क्यों करता है? कृष्ण कथा, कृष्ण कहते किसको हैं? कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे, वो परमात्मा है। और उन्हीं के अंश जो जीव हैं, उन्हें वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो कृष्ण हैं। ऐसे श्री कृष्ण की कथा हमें आकर्षित करती है। जब हम रसिक होते हैं, जब हम में भाव प्रकट होता है, जब किसी संत, किसी गुरु की कृपा हम पर होती है, जब श्री राधा रानी की कृपा हम पर होती है और हम रसिक हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, तो फिर हमें बार बार उनकी कथा को सुनना अच्छा लगता है। बार बार उनकी कथा को सुनना हमारे अंदर एक नए उन्माद को जन्म देता है, प्रेम की एक नई कोपल उसको प्रस्फुटित करता है। गोस्वामी जी ने कहा है, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, रंध्र अहि भवन समाना, भगवान की कथा को अपने कानों के द्वारा सुना नहीं, उसके कान ठीक वैसे हैं जैसे कि सांप का बिल। उनको धिक्कार करते हैं गोस्वामी जी भी कि जिसने भगवान की कथा को अपने कर्ण रंध्रों से सुना नहीं, अपने हृदय में उतारा नहीं, उनका कर्णपुट जो है वो एकमात्र जिस प्रकार की सांप का बिल हो, अहि भवन समाना, और इसका कोई उपयोग नहीं। रस घोल घोल के हरि बोल बोल के, अरे बूटी ले ले हरि नाम का रस घोल घोल के, बूटी ले ले हरि नाम का रस घोल घोल के, रस घोल घोल के हरि बोल बोल के, रस घोल घोल के हरि बोल बोल के, रस घोल घोल के हरि बोल बोल के, रस घोल घोल के
हरि बोल बोल के। बूटी ले ले हरि नाम का रस घोल घोल के। बूटी ले ले हरि नाम का रस घोल घोल के। बूटी पी गए तुलसीदास बन गए रामायण के व्यास। बूटी पी गए तुलसीदास बन गए रामायण के व्यास। उनने रामायण लिख डाली पन्ना खोल खोल के। बूटी ले ले हरि नाम का रस घोल घोल के। बूटी पी गए हनुमान करके रामचंद्र का ध्यान। बूटी पी गए हनुमान करके रामचंद्र का ध्यान। उनने दिखा दिया भगवान सीना खोल खोल के। उनने दिखा दिया भगवान सीना खोल खोल के। बूटी ले ले हरि नाम का रस घोल घोल के। बूटी पी गए मीराबाई करके श्याम से सगाई। बूटी पी गई मीराबाई करके श्याम से सगाई। वो तो गिरधर के संग नाती घूमता बोल के। बूटी ले ले हरि नाम का रस घोल घोल के। रस घोल घोल के हरि बोल बोल के। रस घोल घोल के हरि बोल बोल के। बूटी ले ले हरि नाम का रस घोल घोल के। बूटी ले ले हरि नाम का रस घोल घोल के। रस घोल घोल के। रस घोल घोल के। रस घोल घोल के। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की नैमिषारण्य का क्षेत्र है। 88,000 संत विराजमान हैं और सूत जी से सौनकादिक ऋषि 6 प्रकार के प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि हे सूत जी, इस घोर कलिकाल में जीवों के लिए परम धर्म क्या है?
सूत जी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उन्हीं के उत्तर में ये पूरा भागवत है। एक प्रश्न है इसमें कि जीव के लिए परम धर्म क्या है। बोले जीव के लिए परम धर्म बस एक ही है। वो इस संसार में आया है, अवतरित हुआ है, इस संसार के सभी दायित्वों को पूरा करे, लेकिन ध्यान बस उस परमात्मा में लगा कर रखे। जीव का ईश्वर से अपना संबंध याद रखना, जीव का अपने परमात्मा से संबंध जोड़े रखना, यही उसका परम धर्म है। वो परमात्मा को कभी भूले नहीं, क्योंकि इस संसार में जो जीव हैं उनकी एक सीमित आयु है। अब ये श्वास निकली है, वापस लौट करके आएगी या नहीं किसी को नहीं पता। इसीलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास नहीं कोई, ना जाने वह श्वास की आवन हो या न हो। ये जो श्वास हमारे शरीर से निकला फिर वापस आएगा कि नहीं, एक बार जो हमने श्वसन की क्रिया को किया है वो दोबारा हम कर पाएंगे कि नहीं, इसका पता किसी को नहीं है आज तक। इसलिए जीव को हर श्वास में भगवान का भजन करना चाहिए। जहां भी रहे, जिस हाल में रहे, जिस देश में रहे, जिस वेश में रहे, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे चाहे जिस भी स्थिति में रहे, जिस हाल में रहे, उस परमात्मा को याद रखें कि हे ठाकुर हम तुम्हारे हैं। आपने इस संसार में हमें भेजा है, जिस कार्य के लिए भेजा है हम उस कार्य को अवश्य करेंगे। हम इस संसार के सभी दायित्वों को पूरा करेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन परमात्मा को आपको भूलेंगे नहीं। ये विश्वास अपने मन में बना करके जीव को रखना चाहिए और जीव हर हाल में अपने ईश्वर को, अपने भगवान को याद रखे, उनकी याद बना करके रखे, क्योंकि कब उसके जीवन का अंत आ जाए ये किसी को पता नहीं। तो महाराज जीव का परम धर्म यही है कि वो भगवान की याद रखे, भगवान से संबंध बना करके रखे। सूत जी कहते हैं कि ऐसे परम श्रीमद् भागवत जिनकी महिमा आपने इतनी गाई, हे सूत जी श्रीमद् भागवत की रचना व्यास जी ने कैसे की, ये संयोग कैसे बना। और फिर सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, देखिए एक बार की बात है, व्यास जी अपने आश्रम से बाहर सरस्वती नदी के किनारे उदास बैठे थे और उसी समय वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए, व्यास जी को अति उद्वेग में देखा
बैठे हैं एकांत में, लेकिन मन बड़ा अशांत है। बाहर कहीं कोई हलचल नहीं है, लेकिन व्यास जी का मन शांत नहीं है, मन में बड़ी हलचल है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, हे पाराशर्य महाभाग, आप तो स्वयं भगवान के बुद्धि के अवतार हैं। आप व्यास हैं, आप शक्ति के पौत्र पराशर नंदन। हे व्यास जी, आप जैसा पुरुष, आप जैसा महान पुरुष, परम पुरुष आज उद्वेग में है, चिंता में है, उस चिंता का कारण बताएंगे। व्यास जी कहते हैं, हे देवर्षि, क्या कहूं, मन मेरा अस्थिर नहीं हो रहा, मन में बड़ी व्याकुलता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने जीवन में कई रचनाएं करी, मैंने बहुत कुछ लिखा, मैंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करी, मैंने एक वेद को 4 भागों में परिणत किया, उपनिषद की रचना करी, लेकिन क्या कहूं, आज तक मेरे मन में कभी संतोष नहीं मिला, मेरे मन को कभी शांति नहीं मिली। पता नहीं क्यों मेरा मन उद्वेगित है, मेरा मन बड़ा उद्वेग में है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे शांति मिले। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आज तक आपने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करी, वो गृहस्थों के लिए, वो वैरागियों के लिए उचित थे। चलो, आपने इतनी रचनाएं करी, लेकिन एक बात कहूं, जो परमहंस कोटि के संत हैं, जिसको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, जो भगवान के भजन में निमग्न रहते हैं, ऐसे वो परमहंस महात्माओं के लिए आपने अभी तक श्रीमद् भागवत धर्म की रचना नहीं करी, श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करी। व्यास जी कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैं चौथेपन को पा चुका हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, अब मैं उतना समर्थ नहीं रहा, अब मेरा पुरुषार्थ थक गया है, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। नारद जी कहते हैं, व्यास जी ये कैसी बात करते हैं, जीव अपने पुरुषार्थ से थक सकता है, लेकिन उस जीव पर अगर किसी गुरु की कृपा हो जाए, अगर किसी संत की कृपा हो जाए, तो फिर से वो तरोताजा हो सकता है, वो हर उस असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकता है। इसलिए आप चिंता ना करो, क्योंकि संत कृपा ऐसी होती है जो कि बड़े से बड़ा काम भी, बड़े से बड़े काम को भी संभव कर देती है। संत की कृपा ऐसी होती है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि ऐसी ही संत कृपा कभी मेरे ऊपर हुई थी। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं। हे व्यास जी, आपको ज्ञात नहीं शायद, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र हुआ करता था। नितांत दासी थी मेरी मां। जब मैंने जन्म लिया तभी मेरे पिता शांत हो गए। मेरे पिता का देहावसान हो चुका था। मेरी मां बेचारी विधवा अकेली थी, एक अकेला संतान में उनका। मेरी मां मुझे लेकर के रहती थी, लेकिन जीवन बसर हो कैसे। एक बार की बात है, मां ने सोचा कि कहीं ऋषियों के आश्रम में जाकर गांव के बाहर कुछ ऋषि
अपने अर्धांगिनियों के साथ रहते थे, उनका आश्रम था। तो ऋषि के आश्रम में जाकर कुछ कार्य करूं, उनकी कुछ सहायता कर दूं, तो वो 2 समय का भोजन अवश्य दे देंगे। और मेरी माँ हे व्यास जी मुझे लेकर के उन ऋषियों के आश्रम में चली गई और वहां पर जाकर के कहती हैं, भगवान मैं अकेली विधवा नारी हूं, मेरा ये पुत्र है, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। आपके पास ये आशा लेकर के आई हूं कि आपके यहाँ हमें शरण मिलेगा, आपके पास हमें आश्रय मिलेगा। संत कहते हैं कि बेटी क्यों नहीं, आप दोनों माँ बेटा हमारे आश्रम में बड़े प्रेम से रहो, प्रेम से भजन करो, जो तुमसे हो पाए वो सेवा करना आश्रम की। अंदर हमारी पत्नियां हैं, वो तुम्हें काम बता देंगी, तुम अपने पुत्र के साथ प्रेम से यहाँ पर रह सकती हो, दोनों समय का भोजन पा सकती हो और बड़े प्रेम से भजन करना। संत तो और कहेंगे क्या, और कुछ कहे ना कहे भजन करने की बात अवश्य कहेंगे। बेटी भजन करना, खूब भजन करना, क्योंकि निराधार को आधार एक राधा नाम, निराधार को आधार एक कृष्ण नाम। जिसका इस संसार में कोई नहीं होता वो कर ले भगवान के नाम का आश्रय और उस जीव का इस संसार से भव पार होता है। वो जीव इस संसार से जिस प्रकार की एक गांव के बछड़े के खुर के द्वारा बना हुआ गड्ढा कोई आसानी से पार कर लेता है, अगर जीव भगवान के नाम का अवलंब उस प्रकार से करके रखे तो वो इस संसार रूपी भव सागर से उसी प्रकार पार हो सकता है। बेटी तुम हमारे आश्रम में रह सकती हो। दोनों माँ बेटे रहने लगे और फिर दिन बीतता गया। कुछ दिन के बाद हे व्यास जी मैंने देखा, मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था, मैंने देखा कि ऋषि कुमार आंगन में बुहारू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। मैंने उन ऋषि कुमारों से पूछा कि भैया क्या कोई विशेष बात है, आप लोग ये साफ सफाई का कार्य आज स्वयं कर रहे हैं, इतनी जल्दी उठ करके सवेरे सवेरे ये साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ विशेष बात है क्या? तो वो ऋषि कुमार कहते हैं अरे भैया तुम्हें नहीं मालूम, कुछ संत चातुर्मास करने के लिए हमारे यहाँ आ रहे हैं, 4 महीने के लिए वो यहाँ पर रुकेंगे, हमारे घर पर हमारे आश्रम में रुकेंगे। अच्छा मैंने भी हे व्यास जी उन ऋषि कुमारों के साथ साफ सफाई का कार्य किया। कुछ समय पश्चात उन ऋषियों का आगमन हुआ, उन संतों का आगमन हुआ आश्रम में। और फिर अब तो जो क्रम शुरू हुआ है, जब से ऋषि आए, जब से संत आए हैं, वो संत दिन रात भगवान की भजन, भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, अष्टायाम सेवा करते हैं प्रभु की। क्या बताऊं हे व्यास जी, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से उनकी सेवा, उनका भजन प्रारंभ होता था और रात्रि के सोने पर्यंत तक
सोने से पूर्व तक उनका भजन चलता रहता, उनका पूजन चलता रहता। व्यास जी, मैं अपनी माँ के साथ उन ऋषियों के सत्संग में बैठा करता था, उन संतों के सत्संग में बैठा करता था। मेरा बड़ा मन लगता था। हालांकि मैं बालक था, लेकिन बालक होने के कारण जो चांचल्य होना चाहिए बालकों में वो मुझ में नहीं था। मैं बड़ा ही धीर गंभीर था, इसलिए वो संत मुझसे बड़े प्रसन्न थे। मेरी इस लोलुपता को, सत्संग के प्रति जो मेरी लोलुपता हो गई, उसको देखकर वो संत बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा नाम प्यार से रामदास रख दिया। अब वो संत मुझसे छोटी मोटी सेवा भी लेने लगे थे। कभी मैं उनके लिए दत्वन लाता था, कभी उनकी ठाकुर सेवा के लिए मैं तुलसी लेकर आया करता था। और जब वो संत प्रसाद ग्रहण करते थे, तब मैं एक टक लगाकर वहां पर खड़ा रहता था और मैं प्रतीक्षा करता था कि इनका भोजन जब समाप्त हो जाए, ये जब प्रसाद ग्रहण कर लें, तो इनकी सीध प्रसादी मैं ले लूं। उनके जूठे पत्तल को उठाता था और उस पत्तल को लेकर के एकांत में, जहां कोई देखे ना, वहां जाकर उनसे दाने बीनता था, क्योंकि मैं जानता था सीध प्रसादी का महत्व, क्योंकि मैं जानता था कि संत के उत्सृष्ट का कितना महत्व है। उन संतों के जूठन को मैं एकत्रित करके रखता था, अकेला नहीं खाता। मैं अपनी माँ के साथ पाऊंगा और उस सीध प्रसादी को अपनी माँ के साथ ग्रहण करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सत्संग में मेरा मन ऐसा लग गया कि मन करता था कि जब ये संत इस आश्रम से चले जाएंगे तो फिर दिन कैसे गुजरेगा। यहाँ तो शुरुआत होती है सत्संग से, दिन की शुरुआत होती है सत्संग से, रात शुरू होती है सत्संग से, जब देखो तब सत्संग। सुबह हो, शाम हो, रात हो, प्रभात हो, कभी भी जब देखो तब सत्संग। मैं जब भी सोचता ये संत किसी दिन चले जाएंगे, मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता। मैं संतों के आगे पीछे डोलने लगा। जब मेरी माँ देखती थी कि मेरा बेटा तो इन संतों के पीछे कुछ ज्यादा ही लोलुप हो गया है, ज्यादा ही आगे पीछे डोलने लगा है, तो माँ को चिंता हो गई, बेटा कहीं बाबा ना बन जाए। इन संतों के आगे पीछे करता है, कहीं इनका रंग अगर इसे लग गया तो मेरी बुढ़ापे का एकमात्र सहारा तो है ही, पति जीवन में है नहीं, एकमात्र सहारा है मेरा। कहीं बाबा बन के मुझे छोड़कर चला गया, कहीं जंगल भाग गया तो मैं क्या करूंगी। बार बार रह रह करके बेटा रामदास कहाँ गए, बेटा रामदास कहाँ गए। जब देखो तब रामदास को बुलाती रहती, अपने बेटे को आवाज लगाती रहती। आखिर वो दिन आ गया, चातुर्मास पूरा हो गया। मैंने सत्संग का खूब लाभ लिया और फिर अंततो गत्वा एक दिन जब वो चातुर्मास पूरा हुआ, वो संत जाने को उद्यत हुए और मैं उन संतों के चरणों में जाकर के गिर पड़ा। मैंने उन संतों से कहा, बाबा हमें छोड़कर मत जाओ,
हमें आपकी आदत हो चुकी है, आपके सत्संग की आदत हो चुकी है। आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? संत कहते हैं, बेटा देखो, अभी तुम्हारी बाल्यावस्था है और तुम अपनी मां के एकमात्र सहारे हो। रामदास कहते हैं, बाबा लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि आप चले जाएंगे तो हमारे प्राण भी आपके चरणों के अनुगामी हो जाएंगे, हमारे प्राण भी आपके पीछे पीछे चले जाएंगे। माँ को पता लगा कि बेटा उन बाबाओं के साथ जाना चाहता है, तो माँ आकर के उन संतों के चरणों में गिर पड़ी। बोले, भगवान, हे संत भगवान, आप 4 महीना यहाँ पर रहे, जो इस शरीर से बन पड़ा वो सेवा मैंने आपकी की। इतनी कृपा करना कि मेरे बुढ़ापे की इस लाठी को लेकर मत जाना, मेरा कोई सहारा नहीं रहेगा, एकमात्र सहारा है। अगर आप मेरे बेटे को लेकर के गए तो सत्य कहती हूं, आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटा कहता है, अगर लेकर के नहीं गए तो जीवित नहीं बचूंगा। मां कहती है, अगर बेटे को लेकर के गए तो मैं मर जाऊंगी। और संत दुविधा में पड़ गए। रामदास को समझा करके कहते हैं, हे रामदास देखो बेटा, अभी तुम्हारी मां बूढ़ी है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मां की जिम्मेदारी है, क्योंकि पिता तुम्हारे हैं नहीं, तुम अपनी मां के एकमात्र सहारे हो। अगर तुम चले गए तो उनकी सेवा कौन करे? क्योंकि चाहे हम ईश्वर को ना पूजें तो कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा ना करें तो फिर बात नहीं बनती। हे रामदास, तुम्हारी मां अभी तुम्हारे जीवन में है, उनका उत्तरदायित्व तो तुम्हारे ऊपर बनता है। जब उनका शरीर पूरा हो जाए ना तो तुम चले जाना उत्तराखंड, खूब भजन करना, लेकिन जब तक तुम्हारी मां है तब तक उसकी सेवा करो। क्योंकि माँ ही देवता है, पिता ही देवता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता ही भगवान हैं। जब तक ये है इनकी सेवा करो। लेकिन हे संत भगवान, मैं रहूंगा कैसे? मैं रह जाऊंगा अपनी माँ के पास, लेकिन मुझे कोई सहारा तो बताओ, मुझे कोई अवलंब तो दो, मैं किसके सहारे रहूंगा? संत कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का जप करना और अपनी मां का ख्याल रखना। रामदास को उन संतों ने एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। हे पुत्र, इस मंत्र को अपने मन ही मन गाते रहना, अपनी माँ की सेवा करना। संत कहकर चले गए। अब रामदास सोते जागते इसी मंत्र का जप करते, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस यही रटते रहते। मन ही मन विचार करते रामदास
कि मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में मेरी माँ ही कंटक बन रही है। हालांकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम ऐसा उमड़ा परमात्मा के प्रति, मन ऐसा लग गया भजन में कि मन में विचार करते हैं रामदास कि अच्छा हो अगर मेरी मां मर जाए और मैं निष्कंटक रूप से भजन करता फिर। और रामदास कैसे सोचने की देरी थी, बस कुछ दिन हुए। एक दिन रामदास की मां मर गई। अचानक से सुना ना तो एक धक्का सा लगा। पिता तो थे नहीं जीवन में, अब मां भी नहीं रही, तो अब मेरे जीवन में बचा क्या। बड़ी जोर से रोते हैं, चित्कार मारते हैं, मां बस एक तू ही थी मेरी